श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का आश्रय लेने वाले भक्तजनों, मैं संध्या रानी महात्मा वेद व्यास जी एवं गुरुजनों की आज्ञा से श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के 84वें अध्याय को प्रारंभ करती हूँ। अध्याय 84 वसुदेव जी का यज्ञोत्सव। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सर्वात्मा भक्त भयहारी भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी पत्नियों का कितना प्रेम है, यह बात कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, दूसरी राजपत्नी और भगवान की प्रियतमा गोपियों ने भी सुनी। सबकी सब उनका यह अलौकिक प्रेम देखकर अत्यंत मुग्ध, अत्यंत विस्मित हो गई। सबके नेत्रों में प्रेम के आंसू छलक आए। इस प्रकार जिस समय स्त्रियों से स्त्रियां, पुरुषों से पुरुष बातचीत कर रहे थे, उसी समय बहुत से ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का दर्शन करने के लिए वहां आ गए। जब सब ऋषि मुनि आराम से बैठ गए, तब धर्म रक्षा के लिए अवतीर्ण भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, धन्य है, हम लोगों का जीवन सफल हो गया। आज जन्म लेने का हमें पूरा पूरा फल मिल गया, क्योंकि जिन योगेश्वरों का दर्शन बड़े बड़े देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है, उन्हीं का दर्शन हमें प्राप्त हुआ। केवल जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं कहलाते, केवल मिट्टी या पत्थर की प्रतिमाएं ही देवता नहीं होती। संत पुरुष ही वास्तव में तीर्थ और देवता हैं, क्योंकि उनका बहुत समय तक सेवन किया जाए तब वे पवित्र करते हैं, परंतु संत पुरुष तो दर्शन मात्र से ही कृतार्थ कर देते हैं। महात्माओं, सभासदों, जो मनुष्य वात, पित्त और कफ इन तीन धातुओं से बने हुए शवतुल्य शरीर को ही आत्मा अपना, मैं, स्त्री पुत्र आदि को ही अपना और मिट्टी, पत्थर, काष्ठ आदि पार्थिव विकारों को ही इष्ट देव समझता है, जो केवल जल को ही तीर्थ समझता है, ज्ञानी महापुरुषों को नहीं, वह मनुष्य होने पर भी वर्षों में भी नीच गधा ही है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण अखंड ज्ञान संपन्न है। उनका यह गूढ़ भाषण सुनकर सबके सब ऋषि मुनि चुप रह गए। मुनियों ने कहा, भगवान, आपकी माया से प्रजापतियों के अधीश्वर मरीचि आदि तथा बड़े बड़े तत्वज्ञानी हम लोग मोहित हो रहे हैं। आप स्वयं ईश्वर होते हुए भी मनुष्य किसी चेष्टाओं से अपने को छिपाए रखकर जीव की भांति आचरण करते हैं। भगवान, सचमुच आपकी लीला अत्यंत विचित्र है। वेद आपका विशुद्ध हृदय है। तपस्या, स्वाध्याय, धारणा, ध्यान, समाधि के द्वारा उसी में आपके साकार निराकार रूप और दोनों के अधिष्ठान स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार होता है। प्रभु, आपका ज्ञान अनंत है। आप स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा भगवान हैं। आपने अपनी अचिंत्य शक्ति योग माया के द्वारा अपनी महिमा छिपा रखी है। हम आपको नमस्कार करते हैं। प्रभु, हम आपके भक्त हैं। आप हम पर अनुग्रह कीजिए, क्योंकि आपके परम पद की प्राप्ति उन्हीं लोगों को होती है जिनका लिंग, शरीर रूप, जीव कोश आदि आपकी उत्कृष्ट भक्ति के द्वारा नष्ट हो जाता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, भगवान की इस प्रकार स्तुति करके और उनसे राजा धृतराष्ट्र से, धर्मराज युधिष्ठिर से अनुमति लेकर उन लोगों ने अपने अपने आश्रम पर जाने का विचार किया। परम यशस्वी वसुदेव जी उनके जाने का विचार देखकर उनके पास आए, उन्हें प्रणाम किया, उनके चरण पकड़कर बड़ी विनम्रता से निवेदन करने लगे। वसुदेव जी ने कहा, ऋषियों, आप लोग सर्वदेव स्वरूप हैं। मैं आप लोगों को नमस्कार करता हूँ। आप लोग कृपा करके मेरी एक प्रार्थना सुन लीजिए। वह यह कि जिन कर्मों के अनुष्ठान से कर्मों और कर्म वासनाओं का आत्यंतिक नाश, मोक्ष हो जाए, उनका आप मुझे उपदेश कीजिए। नारद जी ने कहा, ऋषियों, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वसुदेव जी श्री कृष्ण को अपना बालक समझकर शुद्ध जिज्ञासा के भाव से अपने कल्याण का साधन हम लोगों से पूछ रहे हैं। श्री कृष्ण की अनुभूति समय के फेर से होने वाली, जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय से मिटने वाली नहीं है। इसके बाद ऋषियों ने भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी, अन्य राजाओं के सामने ही वसुदेव जी को संबोधित करके कहा, कर्मों के द्वारा कर्म वासनाओं और कर्म फलों का आत्यंतिक नाश करने का सबसे अच्छा उपाय यह है कि यज्ञ आदि के द्वारा समस्त यज्ञों के अधिपति भगवान विष्णु की श्रद्धा पूर्वक आराधना करें। वसुदेव जी, विचारवान पुरुष को चाहिए कि यज्ञ, दान आदि के द्वारा धन की इच्छा को, ग्रस्तोचित भोगों द्वारा स्त्री पुत्र की इच्छा को, काल क्रम से स्वर्ग आदि भोग भी नष्ट हो जाते हैं, इस विचार से लोकेशना को त्याग दे। इस प्रकार धीर पुरुष घर में रहते हुए ही तीनों प्रकार की ऐष्णाओं, इच्छाओं का परित्याग करके तपोवन का रास्ता लिया करते थे।
समर्थ वसुदेव जी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीनों देवता, ऋषि और पितरों का ऋण लेकर ही पैदा होते हैं। इनके ऋणों से छुटकारा मिलता है यज्ञ से, अध्ययन से और संतानोपत्ति से। इनसे उरण हुए बिना ही जो संसार का त्याग करता है उसका पतन हो जाता है। परम बुद्धिमान वसुदेव जी, आप अब तक ऋषि और पितरों के ऋण से तो मुक्त हो चुके हैं, अब यज्ञों के द्वारा देवताओं का ऋण चुका दीजिए। इस प्रकार सबसे उऋण होकर ग्रह त्याग कीजिए, भगवान की शरण हो जाइए। आपने अवश्य ही परम भक्ति से जगदीश्वर भगवान की आराधना की है, तभी तो आप दोनों के वे पुत्र हुए हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, परम मनस्वी वसुदेव जी ने ऋषियों की ये बात सुनकर उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया, उन्हें प्रसन्न किया, यज्ञ के लिए ऋतविजयों के रूप में उनका वरण किया। जब इस प्रकार वसुदेव जी ने धर्म पूर्वक ऋषियों को वरण कर लिया, तब उन्होंने पुण्य क्षेत्र कुरुक्षेत्र में परम धार्मिक वसुदेव जी के द्वारा उत्तमोत्तम सामग्री से युक्त यज्ञ करवाए। जब वसुदेव जी ने यज्ञ की दीक्षा ले ली, तब यदुवंशियों ने स्नान करके सुंदर वस्त्र, कमलों की मालाएं धारण कर ली। राजा लोग वस्त्राभूषणों से खूब सज्जित हो गए। उस समय मृदंग, पखावज, शंख, ढोल, नगाड़े आदि बाजे बजने लगे। उस समय यज्ञ में दीक्षित होने के कारण वसुदेव जी तो मृग चर्म धारण किए हुए थे, परंतु उनकी पत्नियां सुंदर सुंदर साड़ी, कंगन, हार, पाजेब, कर्णफूल आदि आभूषणों से खूब सजी हुई थी। वे अपनी पत्नियों के साथ भली भांति शोभायमान हुए। वसुदेव जी ने प्रत्येक यज्ञ में ज्योतिष होम, दर्श, पूर्णमास आदि प्राकृत यज्ञों, सौर सत्रादि व्यकृत यज्ञों और अग्निहोत्र आदि अन्य अन्य यज्ञों के द्वारा द्रव्य, क्रिया और उनके ज्ञान के मंत्रों के स्वामी विष्णु भगवान की आराधना की। तदनंतर अपने भाई बंधुओं, उनके स्त्री पुत्रों तथा विदर्भ, कौशल, कुरु, काशी, केकय, सृजे आदि देशों के राजाओं, सदस्यों, ऋत्विजों, देवताओं, मनुष्यों, भूतों, पितरों, चारणों को विदाई के रूप में बहुत सी भेंटें देकर सम्मानित किया। वे लोग लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण की अनुमति लेकर यज्ञ की प्रशंसा करते हुए अपने अपने घर चले गए। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी, उग्रसेन आदि ने नंद बाबा, अन्य सब गोपों की बहुत बड़ी बड़ी सामग्रियों से अर्चा पूजा की, उनका सत्कार किया। वे लोग प्रेम परवश होकर बहुत दिनों तक वहीं रहे। वसुदेव जी अनायास ही अपने आप बहुत बड़े मनोरथ का महासागर पार कर गए थे। उनके आनंद की सीमा न थी। सभी आत्मीय स्वजन उनके साथ थे। उन्होंने नंद बाबा का हाथ पकड़कर कहा, भाई जी, भगवान ने मनुष्यों के लिए एक बहुत बड़ा बंधन बना दिया है। उस बंधन का नाम है स्नेह, प्रेम पाश। मैं तो ऐसा समझता हूँ बड़े बड़े शूरवीर और योगी यति भी उसे तोड़ने में असमर्थ हैं। हमारा यह मैत्री संबंध कभी टूटने वाला नहीं है। आप इसको सदा निभाते रहेंगे। पहले तो बंदी गृह में बंद होने के कारण हम आपका कुछ भी प्रिय और हित न कर सके। अब हमारी यह दशा हो रही है कि हम धन संपत्ति के नशे से, श्रीमत से अंधे हो रहे हैं। आप हमारे सामने हैं तो भी हम आपकी ओर नहीं देख पाते। दूसरों को सम्मान देकर स्वयं सम्मान न चाहने वाले भाई जी, जो कल्याणकामी है, उसे राज्य लक्ष्मी न मिले, इसी में उसका भला है। क्योंकि मनुष्य राज्य लक्ष्मी से अंधा हो जाता है, फिर उसे अपने भाई बंधु स्वजन तक नहीं देख पाता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार कहते कहते वसुदेव जी का हृदय प्रेम से गदगद हो आया। उन्हें नंद बाबा की मित्रता और उपकार स्मरण हो आए। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु उमड़ आए। वे रोने लगे। नंद जी अपने सखा वसुदेव जी को प्रसन्न करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के प्रेम पाश में बंधकर आजकल करते करते 3 महीने तक वहीं रह गए। यदुवंशियों ने जी भरकर उनका सम्मान किया। इसके बाद बहुमूल्य आभूषण, रेशमी वस्त्र, नाना प्रकार के उत्तमोत्तम सामग्रियां, भोगों से नंद बाबा को, उनके ब्रजवासी साथियों को, बंधु बांधवों को खूब तृप्त किया। उनके विदा करने पर उन सब सामग्रियों को लेकर नंद बाबा अपने ब्रज के लिए रवाना हुए। नंद बाबा और गोपों और गोपियों का चित्त भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में इस प्रकार लग गया था कि वे प्रयत्न करने पर भी उसे वहां से लौटा न सके। जब सब बंधु बांधव वहां से विदा हो चुके, तब भगवान श्री कृष्ण को ही एकमात्र इष्ट देव मानने वाले यदुवंशियों ने यह देखकर कि वर्षा ऋतु आ पहुंची है, द्वारका के लिए प्रस्थान किया। वहां जाकर उन्होंने सब लोगों से वसुदेव जी के यज्ञ महोत्सव, स्वजन संबंधियों के दर्शन मिलन आदि तीर्थ यात्रा के प्रसंगों को कह सुनाया। 84वां अध्याय यही विराम लेता है। शेष अगले अंकों में। जय श्री कृष्ण।